प्रश्नावली 9.3 के हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके थे। आज का कौन सा क्वेश्चन है? 5वां। आकृति में एक वृत्त ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है, इस वाले की बात कर रहा कि कोण बी ई सी 130 डिग्री और कोण ई सी डी कितना 20 डिग्री। तो हमें ज्ञात क्या करना है? बी ए सी। ठीक, अगर हमें ये वाला कोण पता चल जाए तो ये वाला कोण भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में एक जीवा के द्वारा बनाया गया कोण है, तो वो बराबर होते हैं। हमें अगर ये मिल जाए, ये अगर मिल जाता है तो हमें इसके बराबर कर सकते हैं। तो ये कैसे मिलेगा? तो हो सकता है इस वाले त्रिभुज से मिल जाए। ठीक, तो हल करते हैं कि हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इसी तरह से। ये हमारा त्रिभुज बन गया। ठीक, और यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये जो है 130 अंश का है और ये 20 अंश का। ठीक, ये 20 अंश का, ये आपका हो गया बी, ये पॉइंट ए हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये सी हो गया। ठीक, तो हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले इसमें लेते हैं ई डी सी, त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में कोण, ये देखो कोण डी ई सी, कोण डी ई सी प्लस कोण ई सी डी, कोण ई सी डी प्लस कोण सी डी ई। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री होता है। ठीक, तो हमें ये देखो, अगर ये बी ई डी, ये जो बी ई डी कोण है ये वाला, ठीक, ये वाला कोण, तो अगर हम 130 ये और ये वाला कोण, ये वाला मिला दें तो ये पूरा वाला कोण बन जाएगा, जो कि एक सीधी रेखा है। और आपको पता है कि सीधी रेखा बी ई डी एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। ठीक, और कोण बी ई डी बराबर 180 अंश होगा। क्यों? सीधी रेखा हमेशा किसके बराबर होती है? 180 अंश के बराबर होती है। ठीक, तो 180 अंश में अब ये देखो बी ई डी किसके बराबर है? बी ई डी बराबर है आपका ये कोण बी ई सी, कोण बी ई सी प्लस, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण डी ई बी। ठीक, कोण डी ई बी। तो बी ई सी कितना है आपका? बी ई सी आपका है 130 डिग्री और ये है 180 डिग्री। ठीक, ये है 180 डिग्री। तो आपका बी जो डी ई बी है, डी ई बी ये वाला कोण, ठीक, ये वाला कोण कितना हो जाएगा? तो कोण डी ई बी 130 को इधर भेज दो तो 180 माइनस 130 कितना आ गया आपका? ये हो गया आपका कि कोण डी ई बी कितना हो जाएगा? 180 में से 130 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 50 डिग्री। कितना बचेगा? 50 डिग्री। तो ये कोण आपका कितना बन गया? ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण, ठीक, ये आ गया 50 डिग्री। अब देखो, हम त्रिभुज, अगर हम कौन सा त्रिभुज ले रहे थे? ई डी सी में। ठीक, हम कौन सा त्रिभुज ले रहे थे? ई डी सी। तो ई डी सी में, यहाँ देखो, ई डी सी में हमारे दो कोण मिल गए, एक तो डी ई सी मिल गया, दूसरा ई सी डी मिल गया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? यहाँ देखो कि डी ई सी कितना है? 50 डिग्री, मतलब डी ई सी प्लस ये वाला हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 को अगर हम कहें तो, धन ई
सी डी प्लस कोण सी डी ई बराबर कितना है 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री है तो डी ई सी कितना आया, डी ई सी आपका है डी ई सी 50 डिग्री। कितना है 50 डिग्री ये वाला कोण। ठीक, अभी जो आपने निकाला डी ई बी या डी ई सी, ये डी ई बी नहीं डी ई सी है, सॉरी ये डी ई सी है, यहाँ से यहाँ तक का कोण डी ई सी, सॉरी ये डी ई सी हो गया। डी ई सी 50 डिग्री और ई सी डी कितना है, ई सी डी दिया हुआ है आपका, ई सी डी आपका 20 डिग्री है प्लस सी डी ई, सी डी कितना हो गया पता नहीं है 180 डिग्री टोटल। क्यों, क्योंकि तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, तो हम तीनों जोड़े 180 अंश हो गया। दो काम को मालूम है, तीसरे का मालूम कर लेते हैं। तो सी डी ई बराबर हो जाएगा 50 20 70, तो 180 डिग्री में से 50 20 70 निकल गया, कितना बचा 110। ठीक, 110 डिग्री। कोण सी डी ई कितना हो गया, ये हो गया आपका 110 डिग्री, ये टोटल कितना हो गया 110 डिग्री। अब सी ई डी देखो, कोण सी डी ई, कोण सी डी ई बराबर है किसके, बी ए सी के, बी ए सी के। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में एक जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बना कोण है। ठीक, एक ही वृत्तखंड में बना कोण है। ठीक, बना कोण है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे इस प्रमेय से। तो अगर सी डी ई बी ए सी के बराबर है तो सी डी ई कितना है 110 डिग्री, तो कोण बी ए सी कितना हो जाएगा 110 डिग्री के बराबर। तो ये वाला कोण आपका कितना हो गया 110 डिग्री। ठीक, यही पूछ रहा था ना कि हमें ये वाला कोण बी ए सी कितना है, बी ए सी आपका कितना आ गया 110 डिग्री यहाँ पे। ठीक।